अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं जावेद इकबाल साजिद और ये मेरा यूट्यूब चैनल है GSO ग्रिड सिस्टम ऑपरेशन के मतलब। तो आज मैं आपको जो है वो थोड़ा सा ब्रीफली ग्रिड स्टेशन के मतलब जो है बताता हूँ कि ग्रिड स्टेशन जो है वो उसमें कौन कौन से जो है वो इम्पोर्टेंट्स अप्लाइंसेस होते हैं और कौन कौन सा क्या सिस्टम है। तो सबसे पहले ये देखें कि ये 132 kV सर्किट्स इन हो रहे हैं। ये ट्रांसमिशन सिस्टम है। ट्रांसमिशन सिस्टम जो है वो ग्रिड स्टेशन में इन होता है और उसको कंट्रोल करने के लिए या उसको जो है वो बस बार में जो है वो पहुंचाने के लिए मुख्तलिफ़ चीज़ें जो हैं वो अप्लाई की जाती हैं। तो मैं शॉर्टली जो है वो इन चीज़ों का तारुफ कराता हूँ। ये जो सबसे पहले मैं आला दिखा रहा हूँ ये है वेव ट्रैप, और आहिस्ता आहिस्ता जो है मैं फिर हर एप्लाइंसेस का अलग-अलग जो है वो ब्रीफली आपको बताऊंगा। ये सबसे पहले है, इसको वेव ट्रैप कहते हैं। उसके बाद ये जो है वो जनाब अली PTs हैं, पोटेंशियल ट्रांसफार्मर, जिसे इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर कहते हैं। और उसके बाद ये जो है वो आइसोलेटर है, लाइन आइसोलेटर। लाइन आइसोलेटर के बाद जो है वो अगला जो पार्ट आ जाता है वो सर्किट ब्रेकर है, जो अब नॉर्मल और नॉर्मल कंडीशन में जो है वो सर्किट को ब्रेक करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। सर्किट ब्रेकर के बाद ये जो आगे आ गए हैं चीज़ें, ये CTs हैं। और CT के बाद फिर ये एक और आइसोलेटर आ गया है, और इस आइसोलेटर को हम बस बार आइसोलेटर कहते हैं। ये बस बार के साथ कनेक्ट होता है। और उसके बाद फिर नेक्स्ट पार्ट जो है वो ये बस बार है। ये जो डुअल कंडक्टर है जिसमें सर्किट आ रहे हैं और जा रहे हैं, ये बस बार है। ठीक है जी, ये इसमें सप्लाई आती भी है और जाती भी है। ठीक है, सेम फ्रीक्वेंसी पे सेम वोल्टेज पे जो है वो इसमें सप्लाई आ रही है, और इसको आगे जो है वो सेम हम जो है वो डिस्ट्रीब्यूट भी करते हैं, यानी ट्रांसमिट भी करते हैं, और वापसी जो है वो अपने ख़ास मकसद के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद देखें ये जो है वो मज़ीद आइसोलेटर लगे हुए हैं। ये देखें, ये आइसोलेटर है, और ये बस बार के साथ, बस बार से आगे 11 kV डिस्ट्रीब्यूशन पर्पज़ के लिए जो हम यूज़ करते हैं उसमें जो है वो ये आइसोलेटर है। ये भी बस बार के साथ है। इसको ट्रांसफार्मर आइसोलेटर कहते हैं। ट्रांसफार्मर आइसोलेटर के बाद ये अब आ गया है एप्लाइंसेस, इसको CT कहते हैं। ठीक है, ये भी CT है, सेम जिस तरह लाइन पे CT था, सेम इसी तरह जो है वो ट्रांसफार्मर का CT भी होता है। और उसके बाद आ जाता है सर्किट ब्रेकर। जिस तरह जो है वो सर्किट ब्रेकर था, उधर लाइन पे सर्किट ब्रेकर था, सेम वैसे ही जो है वो ये सर्किट ब्रेकर है। इसके 3 अलग-अलग पोल हैं, और उसका नीचे जो है वो मैकेनिज़्म है जो उसको कंट्रोल करता है। उसके बाद ये जो आगे पार्ट आ गया है, ये जो है वो लाइटिंग रेस्टर है, सर्ज रेस्टर भी कहते हैं। ये आसमानी बिजली से जो है वो प्रोटेक्ट करता है। और ये जब ट्रांसफार्मर चूँकि कॉस्टली अप्लाइंसेस है, 1 करोड़ों में जो है वो इसकी कॉस्ट है, यानी कि ट्रांसफार्मर जो है वो सबसे जो कॉस्टली चीज़ है ग्रिड स्टेशन में वो ट्रांसफार्मर है। और वो जैसे कहते हैं ना कि दूल्हा और बारात, जैसे बारात में जो है वो दूल्हा एक ख़ास अहमियत का हमल होता है, इसी तरह ट्रांसफार्मर जो है वो एक ख़ास अहमियत का हमल है। तो ये ट्रांसफार्मर जो है वो स्टेप डाउन करता है, 11 kV सप्लाई जो है वो आगे डिस्ट्रीब्यूट करता है। 132 kV सप्लाई लेते हुए
उसको जो है वो स्टेप डाउन करके 11 के भी सब जो है वो उसमें स्टेप डाउन करके आगे जो है वो फिर ये केबलों में जो है वो हमारी 11 के भी आउट होती है और इसको हम डिस्ट्रीब्यूशन पर्पस के लिए यूज़ करते हैं। तो सेम इसी तरह है सबका कि सब ट्रांसफार्मर्स की देख लें, ये ट्रांसफार्मर लगे हुए हैं इधर, तो सब ट्रांसफार्मर में सेम ही है कि डिस्ट्रीब्यूशन के लिए हम जो है वो 11 के भी सप्लाई जो है वो स्टेप डाउन करते हैं। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद जो है वो जो केबल है वो अंडरग्राउंड होती हुई 11 के वी रूम में जाती है। 11 के वी रूम में मैं दिखाता हूँ आपको, 11 के वी रूम में जाती हैं। ये केबलें हैं, ये देखें, ये केबलें नीचे आ रही हैं, ये इनकमिंग की केबल है और ये इनकमिंग में आती है, इनकमिंग से फिर जो है वो आउटगोइंग की तरफ जाती है। ठीक है जी, ये सेम ये बैक साइड दिखा रहा हूँ आपको पैनल्स की, 11 के भी पैनल्स की बैक साइड है। तो यहाँ से होती हुई जो है वो इसी तरह बस बार के साथ जो है वो कनेक्ट होते हैं सारे। एक इनकमिंग होता है, उसके बाद उसके साथ सारे फीडर जो है वो कनेक्ट होते हैं और यहाँ से होती हुई जो है वो हम उसको फिर ले जाते हैं फर्स्ट फ्लोर में। ये देखिए केबलों का कैसे जो है वो केबलें जो हैं वो आपस में लेआउट की हुई हैं और सेम इसी तरह सब में। और यहाँ से होती हुई जो है वो 11 के भी की तरफ जाती है और ये इसका जो है वो ये ट्रॉली हैं और ये जो है वो इसके मेल और फीमेल जो है वो कॉन्टैक्ट्स होते हैं। और बस बार इनकमिंग में क्या होता है कि इनकमिंग में केबल जो है वो ऊपर कनेक्ट होती है और जो आउटगोइंग है उसमें जो है वो नीचे कनेक्ट होती है। ठीक है जी, तो ये जो है वो सिस्टम है। तो उसके बाद इसके अलावा क्या है, इसके अलावा मैं आपको बताता हूँ कि ये देखिए ना, ये ऊपर इसकी जो है वो 11 के भी पैनल्स की जो है वो सेफ्टी के लिए जो है वो अप्लाइंसेस लगे होते हैं। सेम इसी तरह जो 132 के भी पैनल्स हैं उनको भी सिक्योर करने के लिए ये रिले सिस्टम अपनाया गया है। तो ये उनके ब्रेकर्स जो है वो ब्रेकर्स के पैनल हैं, ये देखें, ये कंट्रोल पैनल और रिले पैनल है। ठीक है, और उसके बाद ये रेक्टिफायर है और ये ACDC पैनल है और ये ट्रांसफार्मर्स के जो है वो ऑक्सिलरी पैनल्स हैं। ठीक है, और लाइनों के सेम इसी तरह जो है वो सारा है। और ये देखें कि ये ट्रांसफार्मर का ऑक्सिलरी पैनल है और उसके बाद ये ACDC पैनल आ गया है। ठीक है जी, और रेक्टिफायर आ गया है। रेक्टिफायर के बाद जो है वो ख़ास अहमियत की हामिल जो ग्रिड सिस्टम में सबसे अहम चीज़ जो है वो उसकी तरफ मैं ले जा रहा हूँ आपको। जो सबसे अहम चीज़ है, जिस तरह इंसान के जिस्म में दिल ख़ास अहमियत का हामिल है, तो उसी तरह ग्रिड सिस्टम में, ग्रिड सिस्टम ऑपरेशन में या ग्रिड की लाइफ के लिए एक ख़ास चीज़ बड़ी अहमियत की हामिल है। और ये आप जब दाखिल होंगे तो ये देखिए बैटरी रूम बना हुआ है, तो ये बैटरी सेल्स हैं। ठीक है जी, ये ख़ास अहमियत के हामिल हैं। ये 55 सेल्स हैं और ग्रिड सिस्टम में ये अप्रॉक्सीमेट 110 जो है वो DC सप्लाई जो रिक्वायर्ड होती है। तो ये इस तरह ही है जिस तरह इंसान के जिस्म में हार्ट है, तो DC सप्लाई भी वैसे ही है। DC सप्लाई का भी वही काम है कि टोटल प्रोटेक्शन जो है वो DC सप्लाई की ही मरहून मिन्नत होती है। और अगर अल्लाह ना करे किसी वजह से अगर सप्लाई जो है वो DC सप्लाई फेल हो जाती है तो हमारी प्रोटेक्शन जो है वो काम छोड़ देती है। तो इसलिए ज़रूरी है कि इसको ख़ास जो है वो इंशाल्लाह जो है वो मैंने मेजर पार्ट्स बता दिए, तो आहिस्ता आहिस्ता जो है वो हर पार्ट की अलग-अलग मैं आपको वीडियो भेजूँगा। आपने जो है वो लाइक करना है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है और
बाकी आप देखते रहेंगे कि मैं जो है वो कैसे कैसे जो है वीडियो पोस्ट